जेई एडवांस्ड 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है। इसमें ए बी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ए का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 और बी का वैल्यू है लेस देन ए। पी जो पॉइंट है वो इस हाइपरबोला के ऊपर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो टेंजेंट है हाइपरबोला का वो पास हो रहा है 1,0 पॉइंट से, और इस पी पॉइंट में जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। अब इसमें एक डेल्टा एरिया है, वो है टेंजेंट वाला नॉर्मल और एक्स एक्सिस को लेके जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया है डेल्टा। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला का। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक है इसेंट्रिसिटी क्या होगा और एक है एरिया क्या होगा डेल्टा। एरिया मतलब वो टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है। ये जो पी पॉइंट है ये हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है। तो हाइपरबोला के ऊपर कोई भी एक रैंडम पी पॉइंट है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है ए सेक थीटा बी टेन थीटा। इसमें इस हाइपरबोला का ए इज़ ग्रेटर देन बी है। अब इसमें टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो पास हो रहा है 1,0 से। अब हाइपरबोला में टेंजेंट का इक्वेशन है x(1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये है टेंजेंट का इक्वेशन हाइपरबोला का। अब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करते हैं, इसका मतलब है x1 और y1 को रिप्लेस करना है ए सेक थीटा बी टेन थीटा रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पुट करने से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है इसका कार्टेशियन फॉर्म था, ये है x(1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। अब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप है 1। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, कैसे स्लोप 1 आ रहा है। ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है ये इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, इसका मतलब है ओ बी और ओ क्यू ये दोनों सेम लेंथ है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 135 आएगा। तो ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल है, तो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये 45 आएगा। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये आएगा 1। तो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है फॉर्मेट में। तो ये है m, दैट मीन्स वन हैंड टेंजेंट का जो स्लोप है वो है 1 और इक्वेशन से मिलेगा ये। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इससे एक रिलेशन मिलेगा बी सेक थीटा इक्वल टू ए टेन थीटा। अब ये जो टेंजेंट है ये पास हो रहा है 1,0 से, तो इसमें इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको रिप्लेस करना है। तो इससे मिलेगा ए सेक थीटा, ए इक्वल टू सेक थीटा। अब इसमें 2 इक्वेशन मुझे मिला है, तो 2 इक्वेशन है। तो इसमें ए का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, ए इक्वल टू सेक थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे मिलेगा बी इक्वल टू टेन थीटा। तो ए और बी का वैल्यू मिल गया। अब जो इसेंट्रिसिटी है उसका रिलेशन है ए और बी के साथ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ए और बी का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मुझे मिलेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो इसेंट्रिसिटी है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, उसका एक रेंज मिलेगा। जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका रेंज है 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब है स्क्वायर माइनस 1 इसका रेंज आएगा 0 और 1 के बीच में। तो जो स्क्वायर है इसका रेंज है 1 और 2 के बीच में, तो ई का रेंज मिलेगा 1 एंड √2 के बीच में। तो इसेंट्रिसिटी का रेंज मुझे मिल गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एरिया मिलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है ये दोनों सेम है, तो ये दोनों में से कोई एक लेंथ फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, रिप्लेस करना है। तो अभी ये पॉइंट अननोन है बट ये दोनों पॉइंट नोन है, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए पी का मुझे लेंथ मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगा।
अब ए पी और पी बी ये दोनों वैल्यू सेम है, रिप्लेस करना है, तो फाइनली मिलेगा 10⁴ थीटा। अब जो tan थीटा है उसका वैल्यू है b, तो इसमें रिप्लेस कर देंगे तो एरिया मिलेगा b⁴। तो जो इसेंट्रिसिटी है उसका रेंज मिलेगा 1√2 के बीच में, और जो एरिया है वो है b⁴।